अनुयोग माने कहने का तरीका, अनुयोग माने कथन पद्धति, अनुयोग माने कहने की पद्धति। अभी देखो 4 अनुयोग हैं, इसमें पहले का नाम द्रव्यानुयोग। क्या नाम है? क्या नाम है? पहला क्या है? द्रव्यानुयोग में द्रव्य को कहते हैं। अनुयोग माने कहने का तरीका, और द्रव्य तो 6 द्रव्य की चर्चा आई, जीव द्रव्य की चर्चा आई, भगवान आत्मा की चर्चा आई। ये कौन से का विषय हो गया? द्रव्यानुयोग। सम्यक दर्शन हो गया, कौन से अनुयोग के अनुसार हो गया? द्रव्यानुयोग के अनुसार, क्योंकि अपन ने द्रव्य दृष्टि की, सबको द्रव्य से देखा, तो कौन सा अनुयोग हुआ? द्रव्यानुयोग। बराबर, गड़बड़ तो नहीं होगी। 6 द्रव्यों की चर्चा किसमें हुई? द्रव्यानुयोग में। पहला नंबर काय का है? वेरी गुड। अभी अब दूसरा चरणानुयोग। दूसरा चरणानुयोग माने आचरण की जिसमें बात आती है, आचरण सुधारने की बात आती है, उसका नाम क्या है? आचरण किसमें सुधारते हैं? चरणानुयोग में। चरणानुयोग में क्या सुधारते हैं? आचरण किसमें सुधारते हैं? चरणानुयोग में क्या सुधारते हैं? याद हो गया? पहला कौन सा था? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में कितने द्रव्यों की चर्चा थी? 8 की 10? 6 6 द्रव्यों की चर्चा में जीव द्रव्य की चर्चा है कि नहीं है? जीव द्रव्य की चर्चा नक्की हो जाए, 6 द्रव्य की चर्चा नक्की हो जाए, तो मिथ्या दर्शन होए कि नहीं होए? होएगा कि नहीं होएगा? कि नहीं होगा तो क्या होगा? सम्यक दर्शन। बराबर। तो पहला कौन सा था? द्रव्यानुयोग। दूसरा, तीसरा करणानुयोग। तीसरा करणानुयोग। करण कहते हैं परिणाम को, करण कहते हैं परिणाम को। तो जहां परिणाम कहे जाएं, परिणाम कहे जाएं, उसका नाम करणानुयोग। बहुत सरल। जहां परिणाम और परिणाम का फल, रिजल्ट, जैसे समझ लो कि तुम्हारी लापरवाही का परिणाम यह होगा कि तुम फेल हो जाओगे, तो लापरवाही और लापरवाही का फल, और तुम बहुत बढ़िया पढ़ते हो, इसका परिणाम यह होगा कि तुम पास हो। बराबर। तुम अच्छे से व्यापार करते हो तो तुम धनी हो जाओगे, तुम अच्छे से व्यापार नहीं करते हो तो, समझ गए? तो परिणाम और परिणाम का फल किसने बताया? करणानुयोग में। काय में बताया? करणानुयोग। बराबर। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा। आचरण की चर्चा किसमें आई थी? और द्रव्य की चर्चा किसमें आई थी? करणानुयोग में। द्रव्यानुयोग। और करणानुयोग में क्या आई थी? परिणाम की चर्चा। बराबर। कठिन तो नहीं है। अभी चौथा है प्रथमानुयोग। चौथा क्या है? प्रथमानुयोग माने जिसमें कहानी लिखी जाती है। कहानी, प्रथमानुयोग में कहानियां है ना, पांडव पुराण, आदि पुराण, महापुराण, ये कहानियां। बराबर। अब तो कठिन नहीं है। ध्यान से सुनना। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, प्रथमानुयोग में निंदा और प्रशंसा की जाती है। क्या कहा? प्रथमानुयोग क्या किया जाता है? जैसे धिक्कार है रावण को, हाय हाय, अरे रे दुष्ट है वो रावण, ऐसे निंदा के साथ रावण की कहानी लिखी जाती है। और रामचंद्र जी की कहानियां, सीता जी की कहानी, धन है सीता, धन है अंजना के परिणाम, ऐसे। तो धन कहना ये प्रशंसा, और निंदा कैसे हुई? अरे रे धिक्कार है, ऐसे। समझ आया? अभी ये 4 अनुयोग हो गए। अभी अपन द्रव्य की परिभाषा में 4 अनुयोग लगाते हैं। द्रव्य की परिभाषा में कितने अनुयोग लगाएंगे? पूछ लें एक बार फिर से। पहला अनुयोग कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन को याद नहीं हुआ? हाथ तो खड़ा करो। हो गया सबको याद? चलो अच्छा, एक दिन में नई नई चीजें ऐसे सिखाते जाएंगे। अभी ध्यान से सुनना। मेरे में मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में अनंत गुण हैं, मैं सिद्धों समान पूज्य तत्व हूं। क्या बोला? पूज्य तत्व, आदरणीय तत्व। अरे रे, ऐसा ज्ञात होते से ही द्रव्य दृष्टि हुई, ये द्रव्यानुयोग हो गया। अरे रे, मैं ही तो भगवान आत्मा नहीं हूं, ये सब भी तो भगवान आत्मा है। मेरे में अनंत गुण नहीं है, इन सब में भी अनंत गुण है, और मैं ही भावी सिद्ध नहीं हूं, ये सब भी। कौन कौन? सभी जीव। ये प्रैक्टिकल करना घर जाकर प्रैक्टिकल। अच्छा,
तो ऐसा जानने पर एक भगवान दूसरे भगवान से झगड़ा करें, एक भगवान दूसरे भगवान पर मायाचारी करें, एक भगवान दूसरे भगवान से लोभ कसाय करें, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान को धक्का दे सकते हो? धक्का नहीं दे सकते। तो अब ध्यान रखना, बगल वाले को ऐसे नहीं करना। ये समझना, ये बहुत मार्मिक। तो ये चरणानी योग आचरण सुधर गया। क्या सुधर गया? अब अनछना पानी प्रयोग नहीं कर सकते, अब बिना देखे नहीं खा सकते। मुझे तो जैन दर्शन का चरणानी योग इतना अच्छा लगता है, इसके आचरण तो अच्छा है ही, लेकिन इसकी भाषा भी बहुत अच्छी है। हमारे यहां ये नहीं कहते हैं कि लौकी काटो दूधी काटो, काटो शब्द नहीं बोलते, संभारो, शोधो, देखो, संभारो, ये नहीं बोलते। दूधी काटो, नींबू काटो कौन बोलता पता है? मुर्गा काटो, बकरा काटो। हाँ, जैनी लोग काटो नहीं बोलते। ये भाषा की विनम्रता, भाषा की हो। एक वो क्या बोलते हैं आप उसको, हमारे यहाँ तो कद्दू बोलते हैं उसको, आपके यहाँ वो क्या बोलते हैं? सीताफल बड़ा, क्या कोबड़ा, क्या है? अब जो भी आप, मैं नहीं समझा। हाँ, ऐसे बड़ा, ऐसे कद्दू जैसा कद्दू बोलते हैं हमारे यहाँ। अभी इतना बड़ा, तो जैनी लोग बड़ा फल क्यों नहीं खाते? बोले ये बड़ा में जीभ तो नहीं है, इतने बड़ी सब्जी में जीभ तो नहीं है, लेकिन इसके लिए बड़ा चाकू चाहिए, और फिर बनाते समय भी ऐसे करना पड़ता है। तो हमारे इतने कठोर परिणाम नहीं कि हम इतनी कड़काई से करें। ये नहीं कर, इतना परिणामों की कोमलता, ये अभी जीव नहीं है उसमें, तो भी इतनी करुणा, इतने परिणामों की करुणा। अभी ध्यान से सुनना, ऐसे परिणामों का फल क्या होगा? नरक में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो परिणाम का फल, धन्य है जो जीव अपने को भगवान देखते हैं और सब जीवों को भगवान देखते हैं, धन्य है। कौन सा नहीं होगा यह? प्रथमा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा यह? अरे एक भगवान होकर के भी अपना भगवान पना भूल गए और फिर सारे भगवान तत्व को सताते हैं, जीवों को सताते हैं। धिक्कार है ऐसे जैनियों की परिणति। ये कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? प्रथमा नहीं होगा, क्योंकि निंदा और प्रशंसा काय में आती है? प्रथमा नहीं होगा। बराबर समझ में आया? अभी देख लेना आप, अभी तक आपको क्या लगता था कि 4 अनियोग किताब में है? कहां थे? 4 अनियोग किताबों में, मंदिरों में, ग्रंथों में। अब ये मालूम पड़ गया, ध्यान से सुनना, अब ये मालूम पड़ गया प्रत्येक जीव के पास 4 अनियोग हैं, नहीं है ना? तो अब ये 4 अनियोग सुधारना है कि नहीं सुधारना? कब सुधरेंगे? फिर से सुनना, कब सुधरेंगे? जब द्रव्य की परिभाषा ख्याल में आए। द्रव्य में क्या कहना है? मैं जीव द्रव्य हूं, अनंत गुणों का पिंड, भगवान हूं, भावी सिद्ध हूं। ऐसा जानते ही अपनी महिमा आ गई, शरीर की महिमा छूट गई, पैसा की महिमा छूट गई, दुनियादारी की महिमा छूट गई, मैं तो भगवान हूं। ऐसी महिमा आते ही द्रव्यानुयोग हो गया। ध्यान से सुनना, एक दृष्टांत दूं। क्यों, तुमको रोजगार मिल गया कि नहीं मिल गया? नौकरी मिली कि नहीं मिली? नौकरी मिली कि नहीं मिली? क्या भी नहीं मिली? तो अच्छी 5-10 रुपया महीने की नौकरी मिले तो करो कि नहीं करो? 10,000 पर मंथ नौकरी करो कि नहीं करो? मिल जाए तो? अरे दृष्टांत बोल दो, करोगे तो ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी की एक एड निकली अखबार में, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकला कि मुंबई महानगर, क्या है वो, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, उसके लिए गटर साफ करने के लिए जमादार चाहिए 10,000 रुपये पर मंथ। हाँ भैया, हाथ तो खड़ा करो, कौन कौन अप्लाई करेगा? 10,000, कैसे कहते हैं 10,000? लगाओगे कि नहीं लगाओगे एप्लीकेशन? अरे बोलो, नहीं सही बताओ, लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कि साहब 10,000 का महत्व नहीं है, बात वो कार्य कौन सा है। तो मैं एक बात पूछता हूं, तो फिर क्या एप्लीकेशन नहीं आएंगी नगर पालिका में? नहीं आएंगी? महानगर पालिका क्या बोलते हैं आपके यहां, जो भी हो, कॉरपोरेशन, उसमें एप्लीकेशन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी तो सही।
लेकिन जैनों की एक भी नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, जिसे अपने जैनत्व की गरिमा लगती है वो अप्लाई नहीं कर सकता। वो भूखा मर सकता है और काम कर सकता है, लेकिन वहां अप्लाई नहीं करेगा। ये दृष्टांत। ऐसे ही जैन तो बहुत छोटी चीज है, हम तो तुम्हें भगवान कहते हैं, तुम भगवान हो, और ऐसा जानने के बाद दुराचरण, खोटा खानपान, गंदा आचरण व्यवहार कैसे कर सकते हैं? एक भगवान दूसरे भगवान को गालियां कैसे दे सकता है? सब आ गया, सब। भगवान आत्मा का वेदन होते से चरणानुयोग सुधर गया, आचरण सुधर गया, आचरण सुधर गया। अब मेरे को अपने प्रति भी अच्छा, आपके प्रति भी अच्छा, तो परिणाम भी सुधरा, परिणाम सुधरा तो उसका फल भी सुधरा। कौन सा नियोग? कर्णानुयोग। और ऐसे जीवों की प्रशंसा कि साहब ये बालक बहुत अच्छा है। क्या नाम है? तामिस, धामिस, कामिस, जो ठीक। ध्यान सुनना, ये देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का इसको गाली देता रहा 1 घंटे से, लेकिन शांति से बैठा है बिल्कुल। ये प्रशंसा करते कि नहीं करते? ये प्रथमान योग। धन्य है दिगंबर मुनिराज पारसनाथ, इतना उपसर्ग होने पर भी, 3 दिन तक सर्प पड़े रहने पर भी धन्य है यशोधर मुनिराज। कौन सा नियोग? अब तुमको क्या बनना है इसमें से? क्या करना है? अरे 4 अनुयोग आ गए। एक द्रव की परिभाषा जानने पर 4 अनुयोग, बराबर। आज की चर्चा में 4 अनुयोग हो गए और 4 कसायों का अभाव हुआ, क्रोध, मान, माया, लोभ।